हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 17 और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर में हम पढ़ने वाले हैं आज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको एक्सपेंडिचर क्या होता है ये वर्ड का मीनिंग जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सपेंडिचर क्या होता है। यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने मीनिंग आपको बताया एक्सपेंडिचर का मीनिंग, एन अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव बाय बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। मीन्स कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग रिटर्न। ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग रिटर्न। तो यहाँ पे मीनिंग ये बताता है हमें कि अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस, मतलब आप अपने बिजनेस के लिए कोई खर्चे कर रहे हो और उसके बदले में यू विल रिसीव द बिजनेस, और उसके बदले में आपको कोई कंसिडरेशन मिल रहा है, मीन्स यू गेट एनी समथिंग बेनिफिट फ्रॉम इट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा होने वाला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड पार्ट होने वाला है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और थर्ड पार्ट हमारा है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये 3 टाइप्स के क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर होते हैं। उसमें से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है आज के लेक्चर में हम वो कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा मीनिंग बता देता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, तो आगे आने वाले लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे। देखिए, एक्सपेंडिचर विच गिव्स मोर देन 1 ईयर बेनिफिट, तो जो खर्चे करने के बाद आपको 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट मिलता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर विच गिव्स अप टू 1 ईयर बेनिफिट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मीन्स कोई ऐसे खर्चे करो जिससे आपको 1 साल तक का ही बेनिफिट मिलेगा, उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर विच गिव्स मोर देन 1 ईयर बेनिफिट बट इट इज़ रेवेन्यू इन नेचर, मतलब वो ऐसा खर्चा है जिसका 1 साल से आपको बेनिफिट तो मिलने वाला है बट वो रेवेन्यू इन नेचर होता है। यहाँ पे एग्जांपल होता है एडवर्टाइजिंग, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का अगर आप खर्चा करते हो तो रेवेन्यू नॉर्मली माना जाता है, बिकॉज एडवर्टाइजिंग जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे करना होता है। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंडिचर किया है तो उसका बेनिफिट हो सकता है आपको 1 साल से ज़्यादा मिले, तो उसे हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उसे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपके स्टडी मटेरियल में जिस तरीके से मीनिंग बताया है मैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू acquired fixed assets और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। मीन्स ऐसे खर्चे जिसकी वजह से आपका फिक्स असेट्स बढ़ रहा है या फिर फिक्स असेट्स के जो वैल्यू है उसमें इंक्रीज हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप जो भी बैलेंस शीट बनाते हो वहाँ पे असेट साइड में हम फिक्स असेट्स रिकॉर्ड करते हैं। ये मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है, वहाँ पे एसेट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? फिक्स असेट्स। और फिक्स असेट्स का जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो कैपिटल इन नेचर होता है, बिकॉज फिक्स असेट्स का बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता है। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ आपको फिक्स असेट्स में क्या कवर होता है। एग्जांपल्स, परचेज ऑफ व्हीकल। अगर आप अपने बिजनेस के लिए व्हीकल्स परचेस कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज जो भी आप व्हीकल्स परचेस करते हो फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस तो उसका बेनिफिट नॉर्मली आपको 1 साल से ज़्यादा ही मिलता है। कंप्यूटर्स, अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर्स, लैपटॉप वगैरह तो परचेस करना ही पड़ता है और उसका भी बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता है, इसीलिए वो हमारा क्या है? फिक्स असेट्स है और उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मशीनरी। मशीनरी का यूज़ करके ही अपने जो प्रोडक्शन है गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, इसी और जो मशीन होती है उसका भी बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता है, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, मीन्स आपकी बिल्डिंग कुछ महले तक थी, मतलब 10 महले तक का आपका ऑलरेडी बिल्डिंग था, आप उसे बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। अब चाहते हो आपकी वो जो 10 फ्लोर का आपका बिल्डिंग है आप उसको 15 फ्लोर का बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपने क्या किया है? फिक्स एसेट्स को इंक्रीज़ किया, उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ किया, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो भी आपके फिक्स एसेट्स का ही पार्ट है।
फिक्स एसेट्स में हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज बिल्डिंग जो भी होता है उसका बेनिफिट आपको नॉर्मली मोर देन 10 ईयर, 20 ईयर, 50 ईयर्स तक का भी बेनिफिट मिलता है, दैट इज मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट। इट गिव्स द बेनिफिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज़ अ नॉन रिकरिंग इन नेचर। मीन्स जो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो रिकरिंग इन नेचर नहीं होते। रिकरिंग इन नेचर का मतलब वो बार बार रिपीट नहीं होते। मीन्स जैसे आपने एक बार लैपटॉप खरीद लिया तो वो 1 साल चलने वाला है या फिर 1 साल से ज़्यादा ही चलने वाला है। वो मशीनरी आपने एक बार परचेज कर लिया तो 5 साल, 6 साल, इतने साल चलने वाला है। तो ये रेगुलर इन नेचर नहीं होता, बार बार रिपीट नहीं होता एक्सपेंडिचर। एक बार आपने ये परचेस कर लिया तो इसका जो बेनिफिट है वो आपको काफ़ी सालों तक मिलता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम अपने असेट साइड में, फिक्स असेट्स में रिकॉर्ड करते हैं। होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।